आज हमारे साथ धर्मेंद्र साहू सर बैठे हुए हैं, जो कि जायका ग्रुप के शिवनाथ हुंडई के सर अकाउंट्स हेड है। सर 19 साल से जायका में अपनी सेवा दे रहे हैं और सर की सर्विस अभी भी चल रही है। और सर आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। 19 साल के एक्सपीरियंस को सर प्लीज़ बताइए। थैंक यू हिमांशु जी, आपने मुझे कहना चाहिए एक बड़ा मौका दिया है कि मैं अपने सक्सेस स्टोरी जायका परिवार के सारे सदस्यों के साथ शेयर करूं। आज मुझे इस कंपनी में 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। दिसंबर 2005 में ज्वाइन किया था और मुझे यहाँ लाने का श्रेय मेरे दोस्त परम मित्र सिद्धार्थ वानखेड़े को देना चाहूँगा। उसी के कारण ही आज मैं जायका ग्रुप में अपने 19 ईयर्स कंप्लीट कर पाया हूँ। जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया, कहना चाहिए जिस प्रकार से हर किसी का एक लिटिल बिट कहना चाहिए हेजिटेशन होता है, डर होता है, वो मेरे अंदर भी उस दिन थी। पर वहाँ पर 5-6 घंटे बिताने के बाद थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया। जब चारों तरफ निगाह घुमाया तो जिस प्रकार से यहाँ जायका ग्रुप एक बड़ी कंपनी दिख रही थी, यहाँ के सारे एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर रहे थे और जिस प्रकार से जायका ग्रुप अपने सारे एम्प्लॉयज़ की कहना चाहिए फैसिलिटी दे रही थी, वो मुझे अपने आप में कहना चाहिए बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उस दिन अपने लिए पहला गोल यही डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस कंपनी में जितना ज़्यादा लंबा मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ उसके लिए मुझे करना कुछ सोचना होगा। तो वो दिन का मेरा पहला गोल तो ये था कि मुझे हमेशा ऑल द टाइम लर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है। मेरा जॉब प्रोफाइल सेट हुआ, उसके हिसाब से मैं अपने सारे काम हमेशा समय से पहले फिनिश करने लगा और जो समय बचता था उसके बाद मैं हमेशा अपने सारे सीनियर्स के पास जाके खड़ा हो जाता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था यदि उनके पास कुछ पेंडिंग काम हो तो मुझे दे दे। सीनियर्स को भी मेरा अप्रोच अच्छा लगा, वो हर समय अपने जो भी पेंडिंग काम रहते थे मुझे देने लगे और मैं भी खुशी खुशी उन सारे काम को करने लगा। इससे मतलब कहना चाहिए मुझे तो अच्छा लगने ही लगा, मैं रोज़ नए-नए काम सीखा था और ऐसा करते-करते करीबन 1.5-2 साल आसानी से मेरे निकल गए। अब कहना चाहिए 1.5-2 सालों के बाद हमारी कहना चाहिए जो अकाउंट्स की जो हमारे डिपार्टमेंट में जो सीनियर थे, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको जॉब छोड़ना पड़ा। अब वो जो काम करते थे उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से मेरे कंधों पे आ गई, क्योंकि उनके सारे काम मैं ही जानता था अच्छे से, तो मुझे ही करना पड़ा। और ऐसा करते-करते कहना चाहिए करीबन 7 या 8 साल हो गए, नए अकाउंट्स हेड भी आए। उन्होंने भी मेरे काम को कहना चाहिए एप्रिसिएशन दिया, वर्क हा अ, हा हार्ड वर्किंग को भी एप्रिसिएशन दिया और कहना चाहिए उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। ये 7 से 8 साल कहना चाहिए मेरे लिए भी कहना चाहिए बहुत एक कहना चाहिए प्रेशर वाला भी समय था, स्ट्रगल वाला भी समय था। पर ये प्रेशर, ये स्ट्रगल मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाई और जो आज कहना चाहिए 19 ईयर्स इस कंपनी में सक्सेसफुल है, उसके पीछे स्ट्रगल बहुत बड़ा रोल। इस स्ट्रगल ने बहुत सिखाया, कहना चाहिए मेरे लिए एक बेस बनाया कि मैं आगे चल के कुछ अच्छा इस कंपनी को दे सकता हूँ। पर मैंने अपने लिए कभी कोई ऐसा कोई डेस्टिनेशन था या रेडी नहीं किया था या डिसाइड नहीं किया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना। बस मेरा तो बस एक ही गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से हमेशा एक ज़िम्मेदार बन के अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकूँ। तो कहना चाहिए मुझे एक अकाउंट सेट की जो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके पीछे यही 2 चीज़ बहुत बड़ा है कि मैंने हार्ड वर्किंग को चुना, लर्निंग को चुका और जो भी स्ट्रगल थे उसको फेस किया। ये स्ट्रगल मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है। करीबन 8-9 सालों के बाद कहना चाहिए मेरे अकाउंट सेट जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे ग्रुप में। उन्होंने जब मुझे बताया कि धर्मेंद्र मैं तुझे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, मैनेजमेंट से बात हुई, आज से तुझे ये सँभालना है। तो मैं तो पहले से इसलिए प्रिपेयर नहीं था, मुझे 2 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। मैंने मना कर दिया, बोले मैं ये सब नहीं ले सकता सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ। क्लियर कट मैंने मना कर दिया, पर उनको मेरे पर ज़्यादा विश्वास था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र तू कर सकता है, तू काबिल है, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता है, हार्ड वर्किंग भी है, तू कर ले, तू कर जो होगा देखेंगे आगे चल के। अब ऐसा बोल के वो चले गए। अब जाने के बाद कहना चाहिए मैं प्रेशर में आ गया, रात भर सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे फिर आया, तो फिर कहना चाहिए अब तो ज़िम्मेदारी आ गई, अब कुछ कर ही नहीं सकते, क्विट भी नहीं हो सकता मैं यहाँ से। तो चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ट्राई करने में ज़्यादा क्या है। और वो उस समय मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उस समय कहना चाहिए जो हमारे ग्रुप का जो माहौल था, जो कहना चाहिए सेल्स, सर्विस, अकाउंट्स, किसी के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरी कंपनी लॉसेस में भी चल रही थी
और मेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं मैनेजमेंट को फेस कर सकूं या प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकूं या अपनी बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये डर मेरे अंदर में बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचा था। पर अब करता बोलते ना, मरता क्या नहीं करता। तो फिर मैंने अपने लिए सोचा चलो ठीक है, अब जिम्मेदारी मिली हुई है, कोशिश करने में हर्जा ही क्या है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए फिर दूसरा एक गोल सेट किया। 1 साल एटलीस्ट कोशिश करके देखने में बुराई क्या है। तो 1 साल मैंने अपने आप को मतलब कोशिश करने में लगाया। चलिए ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है वो जानते हैं, टीम के साथ शेयर करते हैं। और यदि उसके बाद भी नहीं हुआ तो मेरे अंदर मतलब मुझे कोई मलाल तो नहीं हुआ कि मैंने कोशिश नहीं की और सिस्टम से बाहर हो गया। अब कहते हैं ना, यदि आप अच्छा करने की सोच रहे हो तो अच्छा होता भी जाता है, अच्छे लोगों का साथ भी मिलता है। इसी कड़ी में कहना चाहिए जायका ग्रुप से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होकर खड़े साहब भी आए। मेरे अंदर में जो कमियाँ थी, जो वीकनेस थी, मैंने उनके साथ शेयर की, कंपनी की स्थिति क्या है वो भी शेयर की और उनसे यही रिक्वेस्ट किया, सर देखिए अभी सिचुएशन तो ऐसी है कि हमें सारे सेल्स हेड, सर्विस हेड को सबको मिलके काम करवाना ज़रूरी है, यदि तभी हमारी कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है और यदि प्रॉफिट में आती है तो ही मैनेजमेंट हमारे कामों से खुश होगी। उन्होंने भी इस चीज़ को समझा। फिर करीबन 1-2 साल हम ऐसे ही सारे सर्विस हेड, सेल्स हेड से मिलते रहे, कंपनी की स्थिति बताते गया। तो जब हम उनसे मिले तो कहना चाहिए वो सारे लोग भी सरप्राइज़ हो गए। बोले हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं कि भाई हमारी कंपनी लॉसेस में चल रही है, या जितनी अर्निंग की उनको रिक्वायरमेंट हमें यदि बताते हम उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते। तो ये चीज़ नहीं हो रही थी। खैर आप लोगों ने आया तो हम लोग अपना बेच देने की हमेशा कोशिश करेंगे, ऐसा सारे सेल्स हेड, सर्विस हेड ने एश्योरेंस दिया। और 1.5-2 सालों के बाद कहना चाहिए चेंजेस आने भी चालू हुए और हमारी लॉस वाली यूनिट कहना चाहिए धीरे प्रॉफिट में भी आने लगी। तो इसके पीछे कहना यही चाहूँगा कि यदि आप कुछ चाहो, अच्छा चाहो तो अच्छा हमेशा होता है और मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए। और उसके बाद कहना चाहिए मैनेजमेंट को भी प्रॉफिट दिखा। तो मैनेजमेंट को जो हम लोग कर रहे थे उन्होंने उसके लिए हमको एप्रिसिएशन में दिया। फिर वैसे ही एक समय एक ऐसी भी करना चाहिए परिस्थिति आ गई कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा करीबन 500-600 गाड़ियों का स्टॉक हो गया। वो स्टॉक हमेशा इंटरेस्ट खाती थी, उसका टेंशन आ गया, उसका प्रेशर आ गया। अब ये स्टॉक को लिक्विडेट कैसे करें, ये भी एक चुनौती थी हमारे सामने। अब इस चुनौती से निपटने के लिए फिर से रास्ते खोजने लग गए हम लोग। फिर से खड़े सर का डिस्कशन हुआ। तो फिर हमने यही वे आउट निकाला कि भाई अभी तक हम सारे मैनेजर्स को, टीएल्स को यहाँ पर बुला के समझाते थे, पर जो उनकी टीम है, जो काम करने वाली बैक ऑफिस की टीम है या सेल्स की टीम है, उनको मैनेजमेंट जो बताना चाह रही है या जो हाई लेवल जो समझाना चाह रही है वो तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ रहा था। तो हम लोगों ने 1.5-2 महीना सारे ब्रांचेस में विजिट करके उन्हें जो स्टॉक्स है या गाड़ियाँ जो अच्छी हम कैसे बेच सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करें, क्या हम उनको अच्छी स्कीम दें, ये सब को जाके बताया। तो इससे क्या सभी लोग खुश भी हुए और कहना चाहिए जो उनके एंड से बेस हो सकता है हायर नंबर सेल करने के लिए वो भी होने लगा। और कहना चाहिए हमने 500-600 का टारगेट लेके चलता, हमने 1000 गाड़ियाँ बेच दी। 500-600 गाड़ी तो हमारी खुद की हमने बेच दी और करीबन 300-400 गाड़ी के आसपास हमने केतन से मंगा के दी। तो ऐसा उस पर्टिकुलर फेस्टिवल वन में दीपावली में 1000 गाड़ी के आसपास हमने बेच दी। वो कहना चाहिए हमारे शिवनाथ हुंडई के लिए अभी भी एक माइलस्टोन है। अब ये सब की रिपोर्टिंग प्रॉपर हमने रोहित साहब को की और दीपावली के बाद एक बार फिर से रोहित साहब ने सभी लोग को आनंद फानंद में कहना चाहिए मीटिंग बुलाई। हम लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो कि कैसे मतलब अचानक से रोहित साहब मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग हुई और सभी लोग बैठे हुए थे, मैं, खड़े सर, मुंशी जी। रोहित साहब केबिन में अंदर में खुश होते हुए आए, बोले तुम लोग को मालूम है तुम लोगों ने क्या किया है ऐसा करके। मैं तो पहले ही डर गया कि अभी वाला हमने क्या गड़बड़ कर दिया ऐसा करके। तो बोले तुम लोगों ने 1000 गाड़ी, केतन से ज़्यादा गाड़ी बेचे। बोले हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि 1000 गाड़ी बेची, उसकी खुशी होगी या कुछ हो सकता है और कुछ इशू। और उन्होंने कहा तुमने केतन से ज़्यादा गाड़ी बेची। हर साल केतन सबसे ज़्यादा गाड़ी बेच रहा था, पर इस साल तुम लोगों ने केतन को बीट किया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बोले मांगो तुम लोग क्या मांगना है। बोले तो हमने उनसे यह कहना चाहिए जो मांगना था हमने मांग लिया। सर भी बहुत खुश थे, हमको भी अच्छा लगा। अब मीटिंग चल रही है, रोहित साहब भी जानना चाहते कि इन लोगों ने 1000 गाड़ी कैसे ली। उन्होंने पूछा कि बताओ इसके पीछे मतलब रीज़न क्या है, आप लोग की प्लानिंग कैसे थी ऐसा करके।
तो मीटिंग में हमारे कहना चाहिए मुंशी जी भी थे, एजीएम भिलाई के। उन्होंने बताया सर देखिए हम सभी लोगों ने 500-600 गाड़ी का हिस्सा था। जो हमारी 200-300-400 गाड़ी बढ़ी उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे धर्मेंद्र जी का भी कंट्रीब्यूशन है बोले। इसने जिस तरह अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया, फंड रोटेशन किया, फंड की रिक्वायरमेंट थी वो भी लेके आए, और सबसे बड़ी बात सारे ब्रांचेस में 1.5 से 2 महीना खड़े सर सभी लोगों ने सभी लोगों को मोटिवेट किए हैं। तो इसके चलते पूरी टीम में कहना चाहिए एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया, उनके बीच में भी कंपटीशन चालू हुआ और सभी लोगों ने मिलकर अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, इसलिए यह 1000 गाड़ी का आंकड़ा हम सभी लोग छू पाए और हर कोई खुश है सर। यहाँ पर रोहित सर ने ये सुना, कहना चाहिए वो बहुत खुश है कि धर्मेंद्र ठीक काम कर रहा है ऐसा करके। उन्होंने मुझे वहीं पर सबके सामने एप्रिसिएशन में दिया बोले तू अच्छा काम कर रहा है बोले ऐसा करके, और उन्हें कहा कि यदि तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझसे मांग सकता है। तो मैंने उनसे मांगा सर मैं हमेशा आपके पास आने से डरता हूँ, जो मन की बात है बोल नहीं पाता हूँ या कोई अच्छे से रिपोर्टिंग होकर ठीक से कर नहीं पाता। तो रोहित सर ने मुझे ऐसे हो तू बोले कभी भी मेरे पास आ सकता है, अपनी हर चीज़ बता सकता है, मैं उसे सुनने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा बोले। सर बहुत ही अच्छे से आपने 19 साल की जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें जानने मिली, सीखने मिली। जायका के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज पता लगी सर हमें, और साथ में आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी सर। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल ये था कि जायका में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया सर? सबसे पहले तो मैं जायका ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जायका ग्रुप कहना चाहिए अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, और जिस प्रकार से ये सारे एम्प्लॉयज़ को कहना चाहिए फैसिलिटीज़ देती है, इन्वायरमेंट देती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे यहाँ पर हमेशा ग्रोथ मिलते आया है और कहना चाहिए मैं हमेशा अपनी इस डीलरशिप को हमेशा बेच देने की कोशिश किया हूँ, और बेच देने की कोशिश में कहना चाहिए हमेशा ऑल द टाइम एप्रिसिएशन में मिला है, ग्रोथ मिला है। और यही चीज़ कहना चाहिए देखिए आप यदि आप अच्छा करें तो और अच्छा की उम्मीद हमेशा मैनेजमेंट से आपसे रखी जाती है। तो इसके चलते कहना चाहिए मुझे हमेशा अपने आप पे और ग्रो करवाने के लिए फोकस रहता है। मैं अपने आप को और बेटर करने के लिए कहना चाहिए जो मेरे एंड से बेस्ट हो सकता है उस पर फोकस करना चालू कर दिया। और जो कहना चाहिए जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ होती है, हैबिट, वो भी चीज़ें पढ़नी चालू की है, उनको भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहना चाहिए मैं अपने जो वीकनेस थे उनके ऊपर भी काम करना चालू किया ताकि उसे ग्रो करूं, और मैनेजमेंट की हमेशा एक उम्मीद रहती है कि ये अगली बार से और अच्छा करे और अच्छा करे। तो यही चलते कहना चाहिए मैं भी अपने अंदर में बहुत सारे चेंजेस करते गया, और चेंजेस का सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे तो होता ही गया, और कहना चाहिए आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ और अपना मतलब मेरा फ्यूचर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सर कोविड के दौरान जायका में आपका अनुभव कैसा रहा सर? कोविड के दौरान कहना चाहिए मतलब सभी जगह कहना चाहिए बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही थी, पर मुझे कभी सीमात में ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर मुझे एक चीज़ हमेशा याद रखती है, जब भी हमारी कहना चाहिए जितने भी हेड थे उनकी एक ग्रुप मीटिंग होती थी, और उस ग्रुप मीटिंग में हमेशा रोहित सर यही बोलते थे कि देखिए आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी फैमिली का ज़्यादा ध्यान रखो, और कुछ भी होता है तो मैं हमेशा तुम लोग के पीछे हूँ। कभी भी मत सोचना कि दिक्कत होती कि इसके पास जा, मैं हमेशा तुम लोग के पीछे रहूँगा बोले। कभी भी कुछ भी सहायता चाहिए तो मुझसे हमेशा मांग सकती है। ये दिल को मेरी छूने वाली चीज़ है। कोई कहना चाहिए एक ओनर्स आपको सिक्योरिटी दे रहा है, और उस समय जब कहना चाहिए हर कोई अपने हाथ खींचने के लिए भी व्यवस्था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए मेमोरेबल समय है, मेमोरेबल मेरे लिए है। मैंने सुना है आपने कुछ गोल सेट किए हुए अपनी लाइफ के, तो सर प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए गोल्स तो होना ही चाहिए। यदि आपको अपना डेस्टिनेशन मालूम हो तो कहना चाहिए उसके लिए आप मेहनत करते हो, अपने आप को कहना चाहिए रेस में बना के रखते रहते हो, अपने आप को डेवलप करते रहते हो। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए कहना चाहिए 5 ड्रीम गोल्स ज़रूर डिसाइड किए। उसमें से 2 हमारी इस रेप्यूटेड कंपनी के लिए है और 3 मेरे पर्सनल लाइफ के हैं, और मैं हमेशा हर समय सिर्फ इसी 5 गोल्स के लिए हमेशा अपने आप को डेडिकेट रखता हूँ। इसके लिए हमेशा काम करवाते रहता हूँ, करते रहता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अपने सारे 5 ड्रीम गोल्स को अचीव करके रहूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास है, अपने कामों पे विश्वास है।
और यही मैं हर किसी को बोलूँगा कि वो भी अपने लिए एक गोल्स डिसाइड करे, क्योंकि बिना डेस्टिनेशंस के कहना चाहिए हम कहाँ जा रहे किसी को पता नहीं होता, और डेस्टिनेशन ज़रूर होती है ताकि हम उसके लिए अपने आप को चार्जर रखें, मेहनत करते रहें। यदि गोल नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे, गोल ज़रूरी आप है। जायका परिवार से 19 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको जायका परिवार में सबसे अच्छी ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लगती है हमेशा कि वो दूसरी कंपनी से आपको अलग करती है? देखिए, जायका ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है। जिस प्रकार से ये अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ देती है, एक एनवायरनमेंट देती है, और यहाँ पर हर किसी को एक मौका देती है कि वो अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बना सकता है। आज बाकी अदर डीलरशिप से यदि कंपैरिजन करोगे तो हमेशा आप यही पाओगे कि हर कोई यहाँ पर जॉब पाना चाहता है। अभी करीबन 5-6 महीने पहले ही यहाँ पर एक एयरटेल की एक एम्प्लॉय हुई थी, वो सभी लोगों से सिम के लिए अपनी डिटेल्स लेके जा रही थी। तो वो कहना चाहिए सरप्राइज़ हुए कि यहाँ पर हर कोई कहना चाहिए, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल, मतलब ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय उनको मिले। तो उन्होंने इसके पीछे मुझसे रीज़न पूछा, तो मैंने वो यही बताया कि यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बाकी अदर दूसरी भी कंपनी है उनसे बाकी अलग है। यहाँ पर हमेशा कोशिश यही रहती है कि सारे एम्प्लॉय खुश रहे, मिल के काम करे, और एक दूसरे का हमेशा यहाँ पर हर किसी का कहना चाहिए मान सम्मान हो, ग्रोथ हो, और हर कोई यहाँ पर आपको ज़िम्मेदार ही व्यक्ति मिलेगा। और इसके लिए कहना चाहिए बहुत बड़ा, यदि मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँगा तो यहाँ के टॉप मैनेजमेंट को ही देना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा यहाँ पर एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है कि मतलब आप अपने सारे काम ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से फ्रीली कर सकते हो। आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ के रास्ते सबके लिए खुले हैं। तो ये यहाँ की ये सबसे बड़ी विशेषता है। सर, आप जूनियर अकाउंटेंट से आज आप अकाउंट्स हेड हैं सर। तो सर लोअर लेवल से आप टॉप लेवल तक आए हैं, तो सर उसका सीक्रेट क्या है सर? देखिए, कहना चाहिए सीक्रेट या सक्सेस के सीक्रेट, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यदि आप हो, और लर्निंग के ऊपर फोकस है, और कहना चाहिए मतलब आप अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हो, और जिम्मेदार यदि आप हो, तो कहना चाहिए आपको सफलता के लिए पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। 7 से 8 साल कहना चाहिए एक स्ट्रगल भरा मेरे लिए भी समय था, प्रेशर मेरे ऊपर भी था। पर मैंने कहना चाहिए कि एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर फोकस ना करके हमेशा हार्ड वर्किंग पे ध्यान दिया, लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया, और हमेशा कोशिश यही रही कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने सारे काम को फिनिश करूँ। और जो मेरे सीनियर्स थे हमेशा मैं उनको कहना चाहिए रिस्पेक्ट देता रहा, उनसे हमेशा काम सीखते रहा, और सीखते सीखते कहना चाहिए एक पोजीशन में आके कहना चाहिए प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलने के बाद भी हमको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। प्रमोशन मिलने के बाद आपको तो और मेहनत करनी है। देखिए, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, मैनेजमेंट की आपसे उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। अब उनके उम्मीदों को मैच करना एक कहना चाहिए आगे चल के हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और उस समय आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए आपको कहना चाहिए जितने भी कहना चाहिए सक्सेसफुल लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी अच्छी अच्छी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें हमेशा आपको काम की बातें मिलेगी, कैसे आप अपने आप को और ग्रो करवा सकते हो। मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, ऑडियो बुक्स मिलेंगे। आप अपनी कमियों के बारे में ज़्यादा सोचिए, उसको कैसे आप इरेडिकेट कर सकते हो, कैसे बेच दे सकते हो। और देखिए, कहते हैं ना, जंगल में हमेशा एक ही शेर रहता है, और जब आप टॉप पायदान में पहुँचे तो कहना चाहिए आपके आसपास हमेशा शेरों के झुंड ही मिलेंगे। यदि आप अपने आप को उनके लायक नहीं बनाओगे या उनसे फाइट करने लायक नहीं बनाओगे तो आप बहुत जल्दी हार जाओगे और सिस्टम से बाहर हो जाओगे। तो हमेशा हर किसी को यही कोशिश करनी चाहिए, कभी भी अपने लर्निंग को बंद नहीं करना है, हमेशा सीखते रहना है, और हमेशा जिम्मेदार बनना है। मेरी एक अच्छी चीज़ कहना चाहिए, हमेशा मैनेजमेंट मेरी उसकी तारीफ़ करती है, वो है ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आज मैनेजमेंट इतना बड़ा बिजनेस सेटअप यहाँ पर डाल के रखी हुई है, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, हायर अर्निंग, हायर प्रॉफिट। यदि हम मैनेजमेंट को सोच को अपनी सोच बना लेंगे, और उस सोच के हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग करेंगे, काम करेंगे, लोगों को भी लेके चलेंगे, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के इतनी कोशिश करेंगे, डेफिनेटली कहना चाहिए हर किसी को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो ये कहना चाहिए बहुत बड़ा कहना चाहिए एक बेस है। यदि आप ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हो तो सक्सेस आपको मिलना ही है, और कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है, आपको हमेशा बेस से बेस देना है।
यहाँ पर मैं एक चीज़ और एडवाइस सभी लोग को देना चाहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से काम करने में प्रेशर आता है, टेंशन आता है, उससे कहीं न कहीं हमारे शरीर में इसका फ़र्क भी आता है। तो यदि आप कहना चाहिए अपने आप को फिट रखोगे तो उस लाइफ में आने वाले सारे चैलेंजेसों से निपटने के लिए हमेशा तैयार हो। हमेशा हर किसी को फिट रहना चाहिए और फिट रहने के लिए हमेशा हर किसी को सुबह उठना चाहिए, जॉगिंग के लिए जाना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज। क्योंकि आज आप वहाँ जाते हो ना, जो आपके कहना चाहिए पिछले दिन का जो प्रेशर है, टेंशन, वो सब निकल जाता है। फिर से आप पूरे डे के लिए अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहना चाहिए कभी भी आपको मतलब पूरे तरीके से सफलता नहीं मिलने वाली है। और देखिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। हर समय एक जैसा नहीं रहने वाला है। चैलेंजेसों से निपटना है तो चैलेंजेस के लिए कहना चाहिए आपको अपने आप को हमेशा ऑल द टाइम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और डेवलप करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की रेस में रहेंगे और बेस से बेस दे पाएंगे। सर एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप जायका परिवार को और जायका ग्रुप को कोई गाना डेडिकेट करना चाहे तो वो कौन सा गाना होगा सर? देखिए हिमांशु जी, मुझे गाना वाना तो नहीं आता। हाँ, एक छोटी मोटी शायरी ज़रूर बोल सकता हूँ। अपने काम पे ध्यान पे रख के, या कहना चाहिए इस ग्रुप को ध्यान पे रख के, फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी हमेशा भरपूर होना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, सर अगर आपको मैं एक टाइम मशीन दे दूँ जिसमें आप टाइम ट्रैवल करके अपनी लाइफ के पास्ट और फ्यूचर को जी सकते हैं, तो वो जायका के ऐसे कौन से पल होंगे जिसको आप दोबारा जीना चाहते हैं सर? मेरे लिए यादगार मोमेंट तो कहना चाहिए जब एक बार मीटिंग हुई थी, 1000 गाड़ी हमें ज़्यादा बेची थी, रोहित साहब मीटिंग ले रहे थे और उनके कहना चाहिए उनके चेहरे में जो मुस्कान थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने की खुशी नहीं, उन्होंने कहना चाहिए जो टॉप चैंपियन था केतन हुंडई, उनको सेल के फिगर ने उनकी शिवनाथ हुंडई की टीम ने बीट किया था, उसकी वो वाली खुशी मुझे हमेशा आज भी याद रहती है। तो मैं हमेशा अपने सारे कहना चाहिए सारे टीम के साथ यही चीज़ बताता हूँ कि हमें हमेशा मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहिए। मैनेजमेंट जो चाह रहा है हमें उसके लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। और जिस दिन हमने उस दिन को देखा कि किस प्रकार से रोहित सर के चेहरे में मुस्कान थी, वही मुस्कान हमेशा कोशिश यही करते रहना चाहिए कि वो बना के रखें। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार पल है। सर आपके 19 साल के अनुभव के हिसाब से आप अपने एम्प्लॉय जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं और जो अभी एग्जिस्टिंग है, आपकी तरह सक्सेसफुल बनने के लिए उनको कुछ टिप देना चाहेंगे कैसे? देखिए, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ ज़रूर मैं अपने सारे कहना चाहिए जायका परिवार के सभी लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कहना चाहिए कि मतलब हर व्यक्ति को हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए। जो उनका टास्क है समय से पहले फिनिश करने की आदत ज़रूर डालना चाहिए उनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमेशा रिस्पॉन्सिबली, यदि कोई आपका सीनियर आपको कोई काम दे रहा है, हमेशा उससे पूरी ईमानदारी से कीजिए आप। और जितना ज़्यादा आप अपने रिस्पेक्ट सीनियर को दोगे उतना ज़्यादा ही वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम देते जाएंगे और आप हमेशा सीखते जाओगे। कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। लर्निंग ही हमेशा आपको ग्रोथ के रेस में हमेशा बना के रखेगी। और कहना चाहिए ईमानदारी से हमेशा काम करते रहना है। हमेशा अपना बेस से बेस की कोशिश करना है। आउट ऑफ बॉक्स भी आपको थिंकिंग करते रहना चाहिए। हमेशा अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हेल्थ के ऊपर ही फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, प्राइवेट नौकरी, प्रेशर, टेंशन हमेशा हर किसी को रहता है। उससे निजात पाना है तो हमेशा मॉर्निंग में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हेल्थी रखोगे, फिट रखोगे तभी हिट बने रहोगे। और सबसे बड़ी चीज़ ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के लिए ज़रूरी है। ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यदि काम करते हो तो आपको सक्सेस, ग्रोथ हमेशा मिलते ही रहने वाली है। कभी भी लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है हर किसी की लाइफ में। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका, हमेशा आपको हर समय रेडी रखना है। आप किसी भी कहना चाहिए टॉप पायदान में भी पहुँचे, हमेशा अपनी लर्निंग को ऑन रखिए और बेस से बेस और बेस से बेस। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आपके हमेशा वो काम आने वाली है। बहुत ही अच्छे से आपने 19 साल के अनुभव के बारे में हमारे साथ शेयर किया, अपनी सक्सेस के बारे में भी बताया। बहुत सारी चीज़ें आज न्यू जानने मिली हमें आपके बारे में और कंपनी के बारे में भी। तो सर थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। रियली थैंक यू सो मच सर।